हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं गोलीय सतहों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का सत्यापन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है गोलीय सतहों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो गोलीय सतहों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो हम लोग को सूत्र को सत्यापित करना है वो सूत्र है क्या, थोड़ा ध्यान समझिए। μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r सूत्र का क्या सत्यापन हम लोगों को करना है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r सूत्र का सत्यापन हम लोग आखिर कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो है एग्जाम से संबंधित है और ये 5 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सूत्र को सत्यापित करने से पहले देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक गोलीय सतह का निर्माण किया है। इस गोलीय सतह का अपवर्तनांक हमने μ2 लिया है। ठीक है, और ये इसके बाहर का जो अपवर्तनांक है उसका अपवर्तनांक हमने μ1 लिया। ठीक है, यह एक गोलीय सतह है जिसका अपवर्तनांक कितना है, μ2 है, और इसके बाहर के अपवर्तनांक कितना है, μ1 है। इस गोलीय सतह के जो ये प्रधान अक्ष है या हम बोल सकते हैं ये जो प्रकाशीय अक्ष है, इस प्रकाशीय अक्ष पर वो एक वस्तु है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, ये दूरी कौन सा होगा, वस्तु दूरी होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, I पर, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कौन सा दूरी कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, V से। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी कितना हुआ, V। और वही अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो C है इस गोलीय सतह के क्या है, तो वक्रता केंद्र है। तो देखिए, हमने क्या किया कि O से, वो एक वस्तु है, इस वस्तु से सबसे पहले हमने क्या किया, प्रकाश की किरण को गोलीय सतह पर भेजा। ठीक है, जो अपवर्तन के पश्चात I से गुजरता है। एक दूसरा प्रकाश किरण हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके ध्रुव से होकर भेजते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें होती है अपवर्तन के पश्चात सीधे चली जाती है। ठीक है, तो ये सीधे चली जाती है और ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होती है, एक दूसरे को अपवर्तन के पश्चात I पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसलिए O का प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, I पर। ठीक है, तो इस सूत्र का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, I, उसके पश्चात R निकालेंगे और I और R का उपयोग हम स्नेल के नियम में कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस सूत्र का सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र से सबसे पहले I निकालते हैं। तो I किस त्रिभुज में बन रहा है, तो देख रहे हैं कि I यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये जिस रेखा द्वारा बन रहा है वो रेखा यहाँ पे देखिए, ये वाला रेखा है और ये वाला रेखा, अर्थात कह सकते हैं कि I जो है त्रिभुज OMC में बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज OMC में बन रहा है। तो I क्या है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। इस त्रिभुज का ये क्या है, बहिष्कोण है। और किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है उसके आंतरिक दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो बहिष्कोण जो I होगा वो क्या होगा, अल्फा और बीटा के जोड़ के बराबर होगा। अर्थात चित्र से हम लोग I को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, I निकाला। अब हम क्या करते हैं, R निकालते हैं। तो R निकालने के लिए सबसे पहले हम इस चित्र को पूरा करते हैं। तो देखिए, ये जो था अपवर्तित किरण था। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो कोण बनाया था उस कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, R कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को अपवर्तन कोण कहते हैं। अब देख रहे हैं क्या कि R जो है किस त्रिभुज में है,
तो आर जो है हम लोग देख रहे हैं कि CMI जो त्रिभुज बन रहा है उसी त्रिभुज में आर हम लोग का क्या है, कोण है। ठीक है, अब हम पुनः चित्र से अगर देखें तो देखिए पुनः चित्र से हम लोग बोल सकते हैं कि पुनः चित्र से अगर हम चले किसमें, तो त्रिभुज CMI में। तो CMI में अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए CMI में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी एक बहिष्कोण है। ये बीटा क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, अर्थात इस त्रिभुज के बाहर बना हुआ कोण है। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं। जिससे देखिए अगर हम इसको हटा देते हैं तो देखिए इस त्रिभुज का कहाँ बना हुआ है, एक कोण बाहर बना हुआ है। ठीक है, इस कारण से हम लोग बीटा को क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं। और बीटा बहिष्कोण जब है तो आंतरिक दो कोणों के जोड़ के बराबर होती है, अर्थात बीटा बराबर हो जाएगा R प्लस गामा, R प्लस गामा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से R निकालेंगे। तो R निकालने के लिए इस गामा को इधर लाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि R बराबर निकल जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। हमने क्या किया, I और R का मान निकाल लिया। तो अब हम क्या करते हैं, स्नेल का नियम का उपयोग करते हैं। तो स्नेल का नियम का जब हम उपयोग करेंगे तो देखिए स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम हम लोग जानते हैं। स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम हम लोग क्या जानते हैं, तो देखिए तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो आपतित जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या है, OM है, और अपवर्तित प्रकाश किरणें क्या है, MI है। तो हम लोग इस चित्र से स्नेल के नियम को कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए μ1 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आई ये बराबर होगा किसके, μ2 इंटू साइन आर के। ठीक है, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। अब हम क्या करते हैं, इसका उपयोग छोटा कोण के लिए करते हैं, छोटा कोण के लिए। तो छोटा कोण के लिए हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा जो होती है 1 के बराबर होती है, जबकि वही टेन थीटा किसके बराबर होती है, थीटा के बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए छोटा कोण के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि μ1 है तो μ1, और साइन आई किसके बराबर होगा, साइन थीटा थीटा के बराबर, तो साइन आई किसके बराबर होगा, आई के बराबर। ठीक है, μ2 साइन आर, साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, ए। और समीकरण हम क्या करते हैं, फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से आई तथा किसका, आर का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, तो ए में रख रहे हैं। तो जब हम समीकरण ए में आई और आर का मान रखेंगे तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि μ1 इंटू आई, और आई का मान हम लोगों ने निकाला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उसके पश्चात कह रहा है बराबर, तो बराबर का चिन्ह हमने दे दिया। और μ2 इंटू आर, μ2 इंटू आर, और आर का मान हम लोगों ने बीटा माइनस क्या निकाला है, गामा, बीटा माइनस गामा। अब हम क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं। तो जब μ1 को अल्फ़ा से गुना करेंगे तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि μ1 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, और ये μ1 इंटू बीटा हो जाएगा। इसको जब इससे हम गुना करते हैं तो μ2 इंटू बीटा और μ2 इंटू गामा हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए इसमें बीटा वाला दो पद है, तो बीटा वाला पद को एक तरफ कर देते हैं और इसके अतिरिक्त वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम बीटा को क्या करते हैं, इस बीटा को उस साइड ले जाते हैं और इसको हम इस साइड लाते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि μ1 इंटू अल्फ़ा ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, μ2 इंटू गामा बराबर μ2 बीटा को हम यहीं पे छोड़ते हैं और μ1 बीटा को उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो μ1 बीटा को जब हम उस साइड ले जाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा μ1 बीटा। अब एक बात समझिए, इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, तो पहले हम लिखते हैं μ1 इंटू अल्फ़ा, μ2 इंटू गामा, और इन दोनों में हम देखें तो कॉमन क्या है, तो कॉमन है बीटा।
तो जब हम बीटा कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से यहाँ पे बचेगा μ2 माइनस μ1। इसे हम समीकरण क्या कर लेते हैं, तो b मान लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा आया हुआ है, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा। अब हम क्या करते हैं, चित्र से अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल कर रख देते हैं। तो जब हम अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण बी में रखेंगे तो इस तरह से इस सूत्र का सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा की बात समझिए। अल्फा अगर हम निकालना चाहते हैं तो अल्फा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बन रहा है अल्फा। ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं पी। ठीक है, तो हम एम ओ पी में अगर चले तो अल्फा हम लोगों का निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले चित्र एम ओ पी में चलते हैं। ठीक है, चित्र एम ओ पी में। अच्छा, एम ओ पी में हम लोग कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण यहाँ पे कितना है, अल्फा है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण के ठीक सामने क्या होती है, चाप। हम लोग किस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना है, अल्फा है। और कोण के ठीक सामने होता है चाप, तो इस कोण के ठीक सामने चाप कितना है, एम पी है। और त्रिज्या की बात किया जाए तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, पी ओ। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा निकला। ठीक है, उसी तरह से अगर हम चित्र एम सी पी में चले, उसी प्रकार चित्र हम किस में चले, एम सी पी में। तो एम सी पी में भी हम देख पा रहे हैं कि बीटा क्या है, तो बीटा कोण है। तो बीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि कोण बराबर चाप कितना है, एम पी, और त्रिज्या है पी सी। ठीक है, तो इस तरह से बीटा भी निकल गया। अब हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा चित्र बन रहा है एम आई पी। तो पुनः चित्र एम आई पी में जब हम चले तो एम आई पी में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें गामा क्या है, कोण है। तो गामा कोण कितना हो जाएगा, तो कोण बराबर होता है चाप कितना है, एम पी बटे त्रिज्या कितनी है, तो पी आई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण बी में रखते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण बी में रखने पर, तो समीकरण बी में जब हम अल्फा बीटा और गामा का मान रखेंगे तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बी है μ1 इंटू अल्फा, और अल्फा का मान कितना दिया है, तो एम पी बटे पी ओ, प्लस μ2 इंटू गामा। तो μ2 इंटू गामा, गामा का मान हम लोग देख पा रहे हैं कि एम पी बटे कितना दिया गया है, तो पी आई, एम पी बटे पी आई। बराबर में हम लोग देख पा रहे हैं कि μ2 माइनस μ1 इंटू में बीटा है। ठीक है, तो बीटा अगर हम देखें तो बीटा का मान कितना दिया गया है, तो एम पी बटे पी सी, इंटू में है μ2 माइनस μ1। अब हम क्या करते हैं, देखिए एम पी को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एम पी को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एम पी इन दोनों से कॉमन होगा, और कॉमन लिए हुए एम पी को जब उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। तो ऊपर नीचे हम इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को μ1 बटे पी ओ प्लस μ2 बटे पी आई बराबर बच गया μ2 माइनस μ1 बटे पी सी। अब हम क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी से, तो हम लोग चिन्ह परिपाटी से जानते हैं कि देखिए इस P के इस साइड की सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और P के इस साइड की सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि PO जो होगा, PO यहाँ चित्र में हम देख पा रहे हैं कि चित्र में PO किधर की तरफ है, इस साइड में है, और PO किसके बराबर होता है, वस्तु दूरी के बराबर। अर्थात हम PO जो है देख पा रहे हैं। ठीक है, इस PO को हम वस्तु दूरी U लिख सकते हैं, लेकिन किस में लिखेंगे, माइनस में। ठीक है, उसी प्रकार हम PI की अगर बात करें तो PI प्रतिबिंब दूरी है जो इस साइड में है,
इस कारण से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्लस। उसी प्रकार पीसी की अगर बात किया जाए तो पीसी वक्रता त्रिज्या है जिसको हम किससे सूचित करते हैं, आर से, और आर भी इस साइड में है, इस कारण से ये भी क्या होगा, प्लस में। ठीक है, तो इस तरह से पीओ, पीआई और पीसी का मान हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी के अनुसार निकाल लिया। जब हम इसका मान इसमें रखते हैं तो इस तरह से μ1 बटे पीओ, पीओ का मान माइनस यू, अब प्लस μ2 बटे पीआई अर्थात भी, और μ2 माइनस μ1 बटे पीसी अर्थात आर। जब हम इसे सजाते हैं तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि μ2 बटे भी और ये माइनस हो जाएगा, माइनस μ1 बटे यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटे आर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इस सूत्र का सत्यापन किया। तो इस सूत्र को सत्यापित करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले आई निकाला, उसके पश्चात आर निकाला, और आई और आर का मान हम लोगों ने स्नेल के नियम में कर दिया। ठीक है, उसके पश्चात उसमें अनोन अल्फा, बीटा और गामा आती है, उसको हम क्या करते हैं, चित्र से निकाल कर जब रखते हैं और चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, इस तरह से इस सूत्र का सत्यापन हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।